धोबी समाज भारत के मूल निवासी समुदायों में से एक है। धोबी शब्द की व्युत्पत्ति धावन या धोने से मानी जाती है। धोबी समाज के लोग भारत के कई प्रांतों में आर्यों के आक्रमण से पहले से रहते चले आए हैं। धोबी समाज के लोग अन्य मूल निवासियों की तरह बराबरी में भरोसा करने वाले लोग थे और वे सब बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहते थे। धोबी समाज हिंदू धोबी रजक के नाम से भी जाना जाता है। धोबी समाज के लोग ऋषि कश्यप के वंशज हैं। धोबी समाज के लोग मुख्य रूप से सरकारी नियोक्ता, डॉक्टर, आईटी इंजीनियर, सामाजिक सेवा, कृषि, खेती और राजनेता के रूप में कार्य करते हैं। धोबी समाज का इष्ट देव बाबा नगर सैन जी हैं। मुस्लिम धोबी समाज को पाकिस्तान में चारहोवा और गजार और भारत में कस्सर के नाम से भी जाना जाता है। रजक या धोबी ऋषि कश्यप के वंशज हैं, जिन्हें कपड़े धोने का कार्य करने को सौंपा गया था और यही कारण है कि धोबी का गोत्र कश्यप है, जो मूल रूप से सूर्यवंशी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में उन्हें सम्मिलित किया गया है। 2011 की भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार धोबी जाति की कुल जनसंख्या 1.5 करोड़ होने का अनुमान है। आज के समय में धोबी को एक जाति के रूप में देखा जाता है, लेकिन कभी समय था जब धोबी नाम की कोई जाति नहीं थी। उस समय जो लोग कपड़ा धोने का कार्य करते थे उन्हें धोबी कहा जाने लगा और आगे चल के आज के समय में ये धोबी नाम की एक जाति बन गई है। धोबी भारत में पाए जाने वाले जाति समूह हैं, जिनका मुख्य कार्य कपड़े धोने, रंगने, इस्त्री करने से संबंधित है। इन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों जैसे बरैठा, वर्मा, कनौजिया, राव, सिन्हा, माथुर, मुकेरिया, वन्नर, मांदीवाला, वरुण, अगसार, पारित, श्रीवास, दिवाकर, रजक, चकली, राजाकुला, वेलुतदार, एकली, सेठी, चौधरी, मरेठिया और बहुत से नामों से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको जो कार्य सौंपा गया, आगे चलकर इस समय यानी वर्तमान में उसकी एक अपनी उस शब्द की जाति बन गई है। धोबी शब्द की व्युत्पत्ति धावन या धोने से की गई है। रजक यानी धोबी महर्षि कश्यप के वंशज हैं, जिन्हें कपड़े धोने का कार्य करने को सौंपा गया था और आगे चलकर धोबी नाम की एक जाति बन गई। यही कारण है कि धोबी का गोत्र कश्यप है, जो मूल रूप से सूर्यवंशी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में उन्हें सम्मिलित किया गया है। सुबह सुबह किसी कार्य को जाने से पहले अगर धोबी का चेहरा भी देख लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या में सोमा धोबिन की पूजा की जाती है। संगीत की महान देवी बन्नौ देवी धोबिन थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धोबी से धोबा पछाड़ सीखा था। उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया था। रजक राजा हर्षवर्धन जो कि धोबी थे, रजक संत रजक ऋषि जो कि धोबी थे। धोबी पछाड़ नाम धोबी के नाम पर ही पड़ा है। देश पर कुर्बान घुलिया धोबी थी। माची देव भी धोबी थी। नगर सैन बाबा धोबी थे। नारी शक्ति चैतल्या अम्मा धोबन थी। झांसी की युद्ध की वीरांगना झालरबाई धोबन थी। प्रसिद्ध पत्रकार गौरी शंकर रजक भी धोबी थे। यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघेय प्रेमदास धोबी थे। धोबी भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में निवास करते हैं। धोबी शब्द की उत्पत्ति धावन या धोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है साफ करना या धोकर शुद्ध करना। अधिकांश धोबी हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं या धार्मिक रूप से संत गाडगे महाराज यानी गाडगे बाबा का अनुसरण करते हैं और हर साल 23 फरवरी को उनकी जयंती मनाते हैं। आदर्श पुरुष संत बाबा गाडगे जी महाराज, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन समाज सुधार के अनेकानेक कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन अफसोस कि संत गाडगे का संदेश अब भी उत्तर भारत में प्रभावहीन है। जब ब्रिटिश शासन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड में धोबी समाज के नथु धोबी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत में धोबी समाज सभी राज्यों, सभी जिलों में निवास करता है।